एक बहन दूसरी बहन से कह रही है क्या, ओ मेरी बहना मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। क्यों हो माँ के नाम लिखो चितला के, अपने मन में तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगने लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। सच्चे दरबार की केसों से शुरू किया है, यानी सर के बालों से लेकर के और चलेंगे पैरों की उंगलियों तक। जो जो वैष्णवी चल रहे हैं दोनों हाथ उठा के प्रेम वाली ताली बजाकर 1 2 3 4। मेरी बहना मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात। मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। हो माँ के नाम लिखो चितला के, अपने मन में तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगने लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो बात में। अच्छा, पहला नाम क्या लिखा था? पहला नाम क्या लिखा था? केसों पे कल्याणी। दूसरा मस्तक पर महारानी। मस्तक के बाद में शुरू होता है ये स्थान, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आईब्रो है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि तो आईब्रो नहीं लिखेंगे, भौं भी नहीं लिखेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने क्योंकि संस्कृत में इसको लिखा और इन्होंने कहा इसे भ्रकुटी, और भ्रकुटी पे सप्तशती में माता रानी का नाम सजाया क्या? ओ भ्रकुटी पर है भंजन लिखियो, ओ है भ्रकुटी पर भय भंजन लिख दे, पलकों पे प्रतिपादी। मेरी भ्रकुटी पर भय भंजन लिख दे, पलकों पे प्रतिपादी। भक्ति में भय भंजन लिख दे, भक्ति में पद पाली। मेरी नैनों पे नैना देवी लिख दे, कोर पे कमला काली। नैनों पे नैना देवी लिख दे, कोर पे कमला काली। नाक पे तो नारायण लिख दे, हो नाक पे तो नारायण लिख दे, कानों पे कंकाली। री बहना मेरी बहना, कानों पे गौरी ज्ञानी, रसना पे लिख रुद्राणी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम। अरे बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो हाथ में। भजन समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो तालियों का साथ देते रहिए प्रेम से। कहाँ तक लिखे नाम भैया? रसना। रसना पे क्या नाम लिखा? रुद्राणी। क्या लिखा?
रुद्राणी। रसना के बाद शुरू होता है ये स्थान, इसे क्या कहते हैं? कंठ। मार्कंडे ऋषि ने कंठ पर मैया का नाम सजाया सप्तशती में। क्या? कंठ में कुष्मांडा लिखियो। क्या लिखा? कुष्मांडा। कहा कंठ में कुष्मांडा लिख कर लिख कांधे पे कात्यायनी। कंठ में कुष्मांडा लिख कांधे पे लिख कात्यायनी। कंठ में कुष्मांडा लिख कर कांधे पे कात्यायनी। कंठ पे कुष्मांडा लिख कर कांधे पे लिख कात्यायनी। मेरी भुजों पे लिख माँ भाव्य भगवती भगमोचनी भवानी। भुजों पे लिख दे भाव्य भगवती भगमोचनी भवानी। मेरी भुजों पे लिख माँ भाव्य भगवती भगमोचनी भवानी। भुजों पे लिख माँ भाव्य भगवती भगमोचनी भवानी। पांचों पे पुरुषाकृति लिखियो। पांचों पे मुराद लिखियो। उंगलियों पे अम्बे रानी री बहना, मेरी बहना। नाभि पे नित्य कुमारी, कट पे लिख कन्या प्यारी। लिख दे लिखाओ जो बात मेरी बहना। केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो बात में। आपको मेरे भजन समझ में आ रहे हैं ना? मैं व्यर्थ तो नहीं गा रही। ताली बजाते रही दोनों हाथों के प्रेम से खोल के। 1 2 3 4। कहाँ? जांघों पे। मैं आपसे पूछूं कि आप जय अक्षर से कोई माता रानी का नाम बताओ तो आप क्या बताओगे? जय अक्षर से ज्वाला देवी और है जगदम्बा। वाह वाह, वेरी गुड। और हैं जी ज्योति, ओके, और ज्वाला। चलिए, बहुत सुंदर नाम बताए भक्तों ने। अब जांघों पर मैया का नाम लिखते हैं। क्या? जांघों पे जगदम्बे ज्वाला। क्या लिखा? जगदम्बे और ज्वाला। एक बात बताओ, जब भी मैया का जागरण होता है या मैया कहीं भी ज्योति रूप में विराजमान होती है तो मैया का जो प्रत्यक्ष रूप होता है ना, मैया हर जगह मूर्ति रूप में तो आती है, जैसे यहाँ मैया की मूर्ति रखी है, लेकिन मैया का जो प्रत्यक्ष रूप होता है वो होता है ज्योति रूप ज्वाला। जब तक इस दरबार में ज्योति जलेगी तब तक इस दरबार में मैया साक्षात रूप में विराजमान रहेगी, क्योंकि जो ज्योति होती है वो मैया का प्रत्यक्ष और साक्षात रूप होता है। इसलिए कहा जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, पिंडलिन पर्वत वाली। जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, पिंड पर्वत वाली। जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, पिंडलिन पर्वत वाली। जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, पिंडलिन पर्वत वाली। मेरी एड़ी पे इंद्री मालिकियों, पंछी पे पालनहारी। तेरी बेंद्री मालिकियो, पंजे पे पालनहारी। तलवे पे लिख 3 लोक की। तलवे पे लिख 3 लोक की। जाने जग महतारी री बहना, मेरी बहना। केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो बात बहना। केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो बात में। मैंने
से लेकर पैर तक मैया के नाम लिखे जाएंगे। अब जैसे ही ये कवच पूर्ण होता है, वैसे ही दोनों बहन कवच सुनते सुनते कब दरबार में पहुंच जाती हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता है। रास्ता इतना आसान हो जाता है। अब जैसे ही मैया के दरबार पहुंचती है, तो दोनों बहन आपस में क्या बोलती है मैया को देख के? क्या बोलती है? हो कैसो सुंदर सजो है दरबार, हे दर्शन करो जी। कैसो सुंदर सजो है दरबार, और नदी सिंह पे है मैया जी सवार, हे दर्शन करो जी। झूला में मैया जी सवार, हे दर्शन करी लो जी। हाँ जी, आप में से वैष्णो देवी कौन कौन गया है? इतने सारे लोग गए वैष्णो देवी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पता होगा जब वैष्णो देवी जाते हैं कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? 14। कितने किलोमीटर की? 14 किलोमीटर की चढ़ाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, जब 14 किलोमीटर की इंसान चढ़ाई चढ़ना प्रारंभ करता है, तो शुरुआत में जब इंसान चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार होता है और जब चढ़ाई चढ़ना शुरू करता है, तो जोश कैसा होता है? आगे ही आगे भागे फिर तो। क्या बोलते हैं जोर से? जय माता। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। भैया कल्पना कीजिए ना, लेट्स इमेजिन कि हम लोग वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं। जोर से बोलिए, जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा मिलकर बोलो। अब जैसे आधे रास्ते पहुंचते कौन सी मैया आती है? अर्धकुंवारी। बोलो अर्धकुंवारी मैया की। अब जैसे अर्धकुंवारी मैया पे पहुंचते हैं, तो इंसान के आधे पैर जवाब दे जाते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हम तो यहीं से ही वैष्णो देवी समझ ले रहे हैं, वापस चलते हैं नीचे ही। क्या करेंगे? क्योंकि लोग सोचते हैं आधा उतना ऊपर जाएंगे तो फिर 14 किलोमीटर वापस उतर के भी आना है। एक काम करो, यहीं से ही वापस चलो। हमने तो अर्धकुंवारी के दर्शन कर लिए, मतलब सबके दर्शन कर लिए। क्या बात? लेकिन आधे लोग ये सोचते कोई बात नहीं, इतना आए हैं, थोड़ा सा और जाएंगे, थोड़ा सा और सही, कोई बात नहीं। अब क्या बोलते हैं? जरा जोर से बोलो, जरा प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो। लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ना शुरू करता है इंसान, वैसे वैसे इंसान के मन में गुस्सा जो होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। और लास्ट के जब 3-4 किलोमीटर बचे हों, तब तो इंसान का गुस्सा यहाँ नहीं यहाँ होता है। और डिमांड की जो लिस्ट होती है ना, वो बन के इतनी लंबी हो जाती है कि अगर मेरे लड़के की शादी नहीं करवाई ना इस साल, तो देखियो, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगवाई ना, तो देखियो, और मेरा काम धंधा नहीं चला ना, फिर देखियो कि पैर टूट गए और तूने काम नहीं करवाया ना, आऊंगी नहीं जिंदगी में। इंसान इतनी लंबी लिस्ट तैयार कर लेता है और कहता है दरबार में जब घुसूंगा ना, तो ये तो मांगूंगा, ये तो मांगूंगा, और ये तो जरूरी मांगूंगा मैं। लेकिन जैसे दरबार के पास पहुंचते हैं, लाइन लगती है इतनी लंबी, बहुत लंबी लाइन। और लाइन में जैसे ही चलता जाता है इंसान, 1 सेकंड दर्शन कितनी देर के? 1 या ज़्यादा ज़्यादा 2 सेकंड के। आप इतने तो हाथ जोड़ोगे नहीं, इतने तो धक्के के साथ बाहर। आधे लोग ये पूछते हैं, भैया ये बताओ, हम तो परेशान हो गए, मंदिर कब आएगा? बोले मंदिर आएगा, मंदिर तो निकल गया। कह रहे वही थी, वो 3 पिंडी जो थी, वो छोटा सा मंदिर वही था वैष्णो देवी के। हाँ वही तो मंदिर था। ले संजय, अब जब इंसान 14 किलोमीटर चढ़ के आ गए और ऊपर से कुछ मांग नहीं पाए, तब इंसान का गुस्सा यहाँ। फिर आपस में इंसान मन समझाते हैं, कहते कोई बात नहीं, दर्शन तो हो ही गए, वही सब कुछ है। मैया तो सब जानती है हमें क्या चाहिए, लेकिन अंदर में गुस्सा है ना। दरबार में इंसान कुछ तो मांग नहीं पाता और कुछ मैया भुला देती है। आपको याद नहीं रहेगा आप क्या मांगने आए थे। आप जितनी देर में याद करोगे, उतनी देर में तो मंदिर से
बाहर। आप वहाँ तो मांग नहीं पाते, वहाँ तो मांग भी नहीं पाए। आज दरबार लगाए मैया का, आज मेरे साथ मांगिएगा जरूर। मांगेंगे कुछ? ताली बजाओ पहले, बहुत देर से नहीं बजी है ताली, मैया बजाओ। ज्यादा कुछ मांगो ना मांगो, एक चीज जरूर मांगना। गाओ मेरे साथ। हो ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। ये मैं खुद भी बोलती हूँ मैया से, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मैया, बस तेरी सीधी नजर हो जाए मुझ पे, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। और ये मैं वास्तविकता में बोल रही हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी नजर मुझ पे सीधी हो जाए मैया। मैं नहीं जानती क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जैसी मैं तुझको अच्छी लगूं मुझे वैसी बना लेना। मुझे पता नहीं है मैया क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, इसलिए बोलिए मेरे साथ। ताली ना रुके मैया किसी की भी, हाथ जोड़ के मेरी मैया से मांगे। मैया ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। इंसान कहता है चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ मैया नहीं पता क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, और कैसे अच्छे बनते हैं कैसे बुरे बनते हैं मैया हम नहीं जानते। लेकिन आपको मैं जैसी अच्छी लगूँ ना मुझे वैसी बना लेना। एक बार गाइए जरूर मेरे साथ, सारे लोगों की अर्जी मेरी माता रानी तक पहुँचनी जरूर चाहिए। गाइए जरा। ये मेरी, भैया थोड़ा मीठा बजाइए। ये मेरी अर्जी, ये मेरी, मैं वैसी बन जाऊं जो, मैं वैसी बन जाऊं। और आज शर्मा परिवार ने मेरी मैया को सजाया है और मेरी मैया से बोली मैया तू कितनी प्यारी है, तू कितनी प्यारी है। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी प्यारी है। सब कहते तुझको माँ तू चांद हमारी है, सब कहते तुझको तुझको माँ तू चाँद हमारी है। जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, जरा जोर से बोलो। जय माता दी। अच्छा, भजन में आनंद किस किस को आया एक बार दोनों हाथ उठाना ऊंचे ऊंचे। जिन्हें जिन्हें आनंद आया भजन में दोनों हाथ उठा के और जरा जोर से बोलो, जरा प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो। जय माता दी, तेरी